हेलो फ्रेंड्स, मैं शालू खुराना आप सब ਦਾ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पैशन ਉੱਪਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪੀਐਸ ਸੈਟ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਮੈਥਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। इस तो पहला भी बहुत सारी वीडियोज़ असी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। जेकर तुसी वो वीडियोज़ नहीं देखियां तो उन्होंने वीडियोज़ नूं ज़रूर देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं जी अज दा टॉपिक। फर्स्टली है साडे कोल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट असी 3 फॉर्म्स दे विच डिस्कस करांगे, पॉइंट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म एंड स्लोप फॉर्म। तो फस्ट ऑफ ऑल है साडे कोल पॉइंट फॉर्म दे विच इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की होएगी। The equation of tangent to the parabola y square equal to 4ax at point सानू की गिवन है x1 y1। तो अगर असी किसी पैराबोला दी किसी पॉइंट के उत्ते इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी होवे तो उसका मैथड की हुंदा साडे कोल y स्केयर नू चेंज कर देना हुंदा असी y1 दे विच एंड x स्केयर नू चेंज कर देना हुंदा असी x1 दे विच। y नू चेंज करना हुंदा 1/2 y प्लस y1 दे विच ते x नू चेंज करना हुंदा 1/2 x प्लस x1 दे विच चेंज करना हुंदा। तो अगर असीं ये चेंजिस करते हैं तो साडे कोल जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो आ जाती है। तो हुण ये इक्वेशन दे विच की है पैराबोला y स्केयर इक्वल टू 4ax। तो y स्केयर किस चेंज हो जाएगा y/1 दे विच इज इक्वल टू 4a x नू असीं किस चेंज करते हुंदे आ x 1/2 x प्लस x1 दे विच। तो जो इसनू कैंसल करांगे तो की बन जाएगा 2a इंटू x प्लस x1। तो इस तरह असी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला एट कोई भी पॉइंट असी फाइंड आउट कर सकते हैं। नैक्सट है साडे कोल पैरामीट्रिक फॉर्म दे विच इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट असी इस पॉइंट 80 स्केयर 280 पॉइंट के उत्ते किस तरह फाइंड आउट करनी है। हुणे असी क्या सी कि इस पॉइंट के उत्ते अगर असी फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो उसका मैथड ये हुंदा। हुण उस दे विच जो है पॉइंट जो है ए वाला पुट कर देंगे तो पॉइंट साडा की आ जाएगा y/1। तो y/1 इत्थे कितना पॉइंट है 280 इज इक्वल टू 2a इंटू x प्लस की हुंदा x1 की है साडा 80 स्केयर। हुण 2a नाल 2a कैंसल हो जाएगा की बन जाएगा साडे कोल ty इज इक्वल टू x प्लस 80 स्केयर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई साडे कोल इन पैरामीट्रिक फॉर्म दे विच इक्वेशन आ गई। नैक्सट है स्लोप फॉर्म दे विच इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हुण आकर साडे कोल पैराबोला गिवन है तो इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला की हुंदा y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m। हुण ये इक्वेशन किस तरह आई। हुण साडे कोल एक कंडीशन हुंदी है कि कोई स्ट्रेट लाइन अगर है साडे कोल y इज इक्वल टू mx प्लस c तो साडे कोल पैराबोला है y स्केयर इक्वल टू 4ax। तो जो ये लाइन है इस पैराबोला नू कदों टच करती है उसकी कंडीशन की होंदी है साडे कोल c इज इक्वल टू अगर a अपॉन m दे इक्वल आ जाए तो असीं कह देंगे ये जो लाइन है इस पैराबोला नू टच करती है। तो यही c इज इक्वल टू a अपॉन m असी c की वैल्यू इस पुट करती लाइन दे विच। तो साडे कोल जो है y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। एंड पॉइंट ऑफ कंटैक्ट की होएगा इसका मीनस जो है ए लाइन इस पैराबोला नू किस पॉइंट पे टच करेगी तो वो पॉइंट किहड़ा होएगा a अपॉन m दा स्केयर 2a अपॉन m। ये पॉइंट असी किस तरह फाइंड आउट करें इस लाइन नू इस पैराबोला दे विच पुट करके जो है असी पॉइंट ऑफ कंटैक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। नैक्सट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी जो है असी तीनों फॉर्म्स दे विच डिस्कस करांगे, पॉइंट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म एंड स्लो फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है पॉइंट फॉर्म दे विच इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की होएगी एट पॉइंट x1 y1। हुण अगर असी कोई लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी हुंदी है तो उसका फॉर्मूला की हुंदा साडे कोल y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो अगर सानू पॉइंट गिवन है तो नॉर्मल की स्लोप गिवन है तो असी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट सानू ये गिवन है y x1 y1 तो पॉइंट पुट करता y माइनस y1 इधर पुट करता x माइनस x1।
ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਨੋਰਮਲ ਦੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਸਲੋਪ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਸਲੋਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਈ ਸੀ, y1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2a ਇੰਟੂ x ਪਲਸ x1, ਯਾਨੀ ਕਿ 2ax ਮਾਈਨਸ y1y प्लस 2ax1 इक्वल टू 0। तो इतों जो है इसकी की है स्लोप कितनी आ जाएगी साढ़े कोल -2a अपॉन -y1, तो यानी कि 2a अपॉन y1 जो है इसकी स्लोप आ जाएगी। तो टेंजेंट की स्लोप जो है साढ़े कोल की आ गई -2a अपॉन y1 जो है इसकी स्लोप आ गई। तो सानू पता है जो टेंजेंट ते नॉर्मल दियाँ जो है लाइनस होंदियां ने आपस की होंदियां ने परपेंडिकुलर होंदियां ने, तो उन्होंने स्लोप्स की प्रोडक्ट की होएगी -1। तो उतों जो है नॉर्मल की जो स्लोप की आ जाएगी साढ़े कोल -y1 अपॉन 2a आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ साढ़े कोल नॉर्मल आ गई इन पॉइंट फॉर्म टू अ पैराबोला y² इक्वल टू 4ax, या किसी भी पैराबोला के उत्ते असीं निकाल सकते हैं। नैक्सट है स्लो फॉर्म दे विच इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला। अगर साढ़े कोल पैराबोला है y² इक्वल टू 4ax तो सानू स्लोप गिवन है m, तो उसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला की है y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो इनका जो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट आ जाता है वह साढ़े कोल कितना आ जाता है am² कोमा -2am जो है पॉइंट ऑफ कंटैक्ट इसका आ जाएगा। नैक्सट है पैरामीट्रिक फॉर्म दे विच जो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की होएगी। अगर साढ़े कोल पॉइंट गिवन है at² कोमा 2at, तो पैरामीट्रिक फॉर्म दे विच असीं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है। तो हुणे असीं पॉइंट फॉर्म दे विच फाइंड आउट की सी y माइनस y1, तो y माइनस y1 यानी कि 2at इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 की है साडा at²। हुण सानू स्लोप जस्ट पता होनी चाहिए की होएगी। तो पैरामीट्रिक फॉर्म दे विच पहला असीं किसदी चैक कर लैने, टेंजेंट की स्लोप देख लैना की है। टेंजेंट दे विच साडी इक्वेशन बनी सी यानी x माइनस dy प्लस at² इक्वल टू 0। तो इतों जो है इसकी स्लोप फाइंड आउट करो कि बनेगी -1 अपॉन -t, यानी कि 1 अपॉन t आ जाएगी स्लोप। एक इसकी स्लोप आई है साढ़े कोल टेंजेंट की स्लोप। तो टेंजेंट ते नॉर्मल की स्लोप्स आपस दे विच की होंदियां ने परपेंडिकुलर, तो उतों जो है नॉर्मल की जो है स्लोप की आ जाएगी -t आ जाएगी। तो इतों बन की जाएगा y इधर आके -tx प्लस tx हो जाएगा, तो -2at उधर जाके प्लस 2at हो जाएगा। तो इतों जो है इन्हां दी प्रोडक्ट राहीं की बन जाएगा at³ जो है साढ़े कोल आ गई। ये साढ़े कोल की आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की आ गई पैरामीट्रिक फॉर्म दे विच आ गई। नैक्सट है पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट्स की जो है असी इक्वेशन किस तरह फाइंड आउट करनी है। अगर कहते साढ़े कोल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट x1 y1 सानू कोई पॉइंट गिवन है, उस तो असी इस पैराबोला के उत्ते अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ कीतियां गई हैं तो उन्होंने पेयर ऑफ टेंजेंट्स का फॉर्मूला असी किस तरह मतलब मैथड किस तरह देखते हैं, s1 इज इक्वल टू t²। एस इत्थे साडा की हुंदा है जो गिवन पैराबोला हुंदा है y² माइनस 4ax, तो s1 की हुंदा जो असी ये पॉइंट हुंदा उसमें इस दे विच पुट कर लैने यानी कि y1 दा स्क्वायर माइनस 4ax1, तो t इत्थे की होएगा साडी टेंजेंट होएगी। तो टेंजेंट दे फॉर्मूला असी पहले डिस्कस कर चुके हैं। नैक्सट है डायरेक्टर सर्कल। कहते द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द पैराबोला y² इक्वल टू 4ax। अगर साढ़े कोल सपोज पैराबोला है y² इक्वल टू 4ax, ये वाला पैराबोला है। हुण इसते जो टेंजेंट्स ड्रॉ कीतियां गईयां, अगर साढ़े कोल उन्हां दे बिटवीन जो है एंगल वो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस तरह दी जिन्नियां भी टेंजेंट्स होणगियां सपोज ये जो है टेंजेंट्स दो अगर ड्रॉ कीतियां गईयां ने, अगर इन्हां दे विच भी जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस तरह दी जिन्नियां भी टेंजेंट्स होणगियां तो उन्हां दा जो लोकस होएगा वो साढ़े कोल एक लाइन बनती है, तो वो लाइन किहड़ी हुंदी है इस पैराबोला दी डायरेक्ट्रिक्स हुंदी है। तो उसनों असी की बोलते हैं, लोकस नूं की बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। तो की मीन की होया
जो भी साडा इंटरसैक्शन पॉइंट होणगे परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आ तो उन्हां सारिਆਂ ਦਾ जो लोकस आएगा वो की बनेगी, एक लाइन बनेगी। वो लाइन की होएगी उसे पैराबोला दी डायरैक्ट्रिक्स होएगी। तो हुण इसकी डायरैक्ट्रिक्स ये साडे कोल की है राइट हैंडेड पैराबोला, इसकी डायरैक्ट्रिक्स साडे कोल की हुंदी है x इज इक्वल टू माइनस ए होंगी है। तो मीनस x प्लस ए इज इक्वल टू 0 जो है उसकी की आ गई डायरैक्टर सर्कल की इससे की आ गई इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली असी अनदर पैराबोलाज की जो है डायरैक्टर सर्कल की जो है इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नैक्सट है इक्वेशन ऑफ द कोड विद द मिड पॉइंट। अगर सानू कहते कोई मिड पॉइंट गिवन होवे किसी कोड का तो सानू पैराबोला गिवन होए तो असी उस जो है कोड की इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो तो उसका मैथड की है। हूँ सपोज अगर सानू पैराबोला गिवन है वाई स्केयर इक्वल टू 4ax तो मिड पॉइंट सानू कोड का की गिवन है t इज जो है x1 y1 जो है गिवन है। तो उस कोड की इक्वेशन का फॉर्मूला की है t इज इक्वल टू s1। तो t की होंगे साडा y1 माइनस 2a इंटू x प्लस x1 तो जो S1 की होएगा साडा S1 इस पॉइंट के विच x1 y1 पुट करांगे यानी कि y1 का स्केयर माइनस 4ax1। तो इस तरह जो है असी इक्वेशन ऑफ कोड विद द मिड पॉइंट जो है असी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर तुहानू वीडियो वधिया लग रही हो तो वीडियो नू लाइक जरूर कर दिओ जी। नैक्सट कुछ असी MCQs करते हैं इस रिलेटेड ताजो तुहानू पता लग सके कि तुहानू ये कंसैप्ट कितना समझ आया। तो क्वेश्चन फर्स्ट है if the line x plus y is equal to 1 touches the parabola this कहते कोई लाइन इस पैराबोला नू टच कर रही है तो असी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड आउट करना है कि किस पॉइंट पे जो है ये लाइन इस पैराबोला नू टच कर रही है। तो इस क्वेश्चन नू करन दे असी दो मैथड डिस्कस करांगे। फर्स्ट है कंसैप्चुअली मैथड, सैकेंड एक शॉर्टकट मैथड जो है इसनू करन दा डिस्कस करांगे। तो पहला की है सानू क्वेश्चन दे विच की गिवन है लाइन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू की आ जाएगी साढ़े को माइनस ऑफ x प्लस 1 तो पैराबोला सानू ये गिवन है। हुण अगर असी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड आउट करना तो इतों y की वैल्यू इस दे विच पुट कर दिंदे आ। तो y की वैल्यू से पुट करती हैं स्केयर खोलता इतने माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस x इज इक्वल टू 0। तो की आ गया x प्लस x साडा की बन जाएगा 2x 2x नू 2x नाल जो कैंसल करांगे तो कैंसल हो जाएंगे 1 नाल की हो गया 1 कैंसल x स्केयर की वैल्यू की आ गई साडे कोल 0 तो x की वैल्यू इत्थों की आ गई 0 आ जाएगी। तो x की वैल्यू जो 0 असी इत्थे पुट करांगे तो y की वैल्यू की आ जाएगी साडे कोल 1। तो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट की आ गया साडा 0,1 जो है पॉइंट ऑफ कंटैक्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर हम असी सैकेंड मैथड देखते हैं, हम अगर असी शॉर्टकट मैथड राही देखना होए तो उसका की है मैथड कि बाय ऑप्शन चैक कर लो। बाय ऑप्शन असी जो देखांगे जो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट होएगा वो लाइन नू भी सैटिस्फाई करेगा एंड पैराबोला दोनों नू सैटिस्फाई करेगा क्योंकि सानू की किया गया कि ए लाइन इस पैराबोला नू टच कर रही है। हुण अगर सपोज ये पैराबोला इस टाइप का तो लाइन अगर इसनू टच कर रही है तो जो पॉइंट हो कंटैक्ट होएगा ये वाला होएगा तो वो लाइन के उत्ते भी है तो पैराबोला के उत्ते भी है तो दोनों जो है सैटिस्फाई करेगा। तो जो सी पॉइंट है 0 1 हूँ अगर इस पुट करके देखे तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इसनू भी सैटिस्फाई कर रहा है। तो 1 का स्केयर माइनस 1 वो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 बन जाएगा तो पॉइंट इसनू भी इस पैराबोला भी सैटिस्फाई कर रहा है। तो जो है सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है the slope of the normal at the point at square comma 2at of the parabola y square equal to 4ax। असी स्लोप निकालनी है किस पॉइंट के उत्ते at square comma 2at पॉइंट के उत्ते इस पैराबोला की y square equal to 4ax। तो हुण पहला असी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखांगे, टेंजेंट की स्लोप निकाल के उस तो जो है नॉर्मल की स्लोप असी फाइंड आउट कर लांगे। तो टेंजेंट का फॉर्मूला साडे कोल की हुंदा y1 इज इक्वल टू 2a इंटू x प्लस x1। तो y1 ते x1 की जगह ते असी इत्थों पॉइंट पुट करता तो 2a नाल 2a कैंसल की आ गई इक्वेशन साडे ty इज इक्वल टू x प्लस at स्केयर यानी x माइनस ty प्लस at स्केयर इक्वल टू 0। तो इनकी स्लोप की आ गई साडे कोल माइनस ऑफ 1 अपॉन माइनस ऑफ t यानी कि 1 अपॉन t आ गई।
ਹੁਣ ਸਲੋਪ m2 ਮੰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਦੀ, ਨਾਰਮਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ m1 ਸਲੋਪ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਇਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਸਲੋਪ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ m2। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਲੋਪ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, -1 ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਜੈਂਟ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੋਪ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੋਗੀ, -1। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ m2 ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੋਂ -3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ A ਗਿਵਨ ਹੋਏ ਤੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ A ਗਿਵਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਸਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/t, ਤੇ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਸਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -t ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜੋ ਹੈ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦ ਲੋਕਸ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਟੂ ਦ ਪੈਰਾਬੋਲਾ y ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4ax। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੈਂਜੈਂਟਸ, ਜੋ ਇਸ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ ਅਗਰ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਗਿਵਨ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -a। ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਟੂ ਦ ਪੈਰਾਬੋਲਾ y ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8x ਥਰੂ 2,1 ਪੁਆਇੰਟ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਗਿਵਨ ਹੈ y ਸਕੁਅਰ -8x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਹੈ 2,1। ਤਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਈਡ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਓਨਲੀ 1। अगर पॉइंट इनसाइड लाई करेगा तो कोई भी टेंजेंट नहीं होगी, अगर आउटसाइड लाई करेगा तो 2 टेंजेंट्स जो है असी ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला असी पॉइंट चैक करते हैं कितने है। तो पैराबोला सानू की गिवन है ए वाला तो पॉइंट ए गिवन है। तो पॉइंट असी इस दे विच पुट करता की बन गया 1 का स्केयर -8 × 2 यानी कि -15 आ गया, यानी <0। तो पॉइंट की होएगा इनसाइड लाई करेगा, तो इनसाइड लाई करेगा मीन्स नो टेंजेंट, तो जो है 0 टेंजेंट। तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिड पॉइंट ऑफ कोड 2x + y -4 इक्वल टू 0 ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। असी की करना है, सानू कोड गिवन है, पैराबोला गिवन है, असी इस कोड का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। सपोज साडे कोल पैराबोला इस टाइप का तो कोड जो है इस तरह बनी हुई है, असी इसका मिड पॉइंट जो है फाइंड आउट करना है। हुण जिहड़ा मिड पॉइंट होएगा वो इस कोड के उत्ते ही लाई करेगा, मीनस कोड नूं तां सैटिस्फाई करेगा। तो असी बाय ऑप्शन देख लांगे कि किहड़ा पॉइंट जो है इस कोड नूं सैटिस्फाई कर रहा है, वही की होएगा साडा राइट आंसर हो जाएगा। या फिर की कर सकते हैं असी बाय ऑप्शन देख सकते हैं ए वाला फार्मूला T इज इक्वल टू S1 वाला फार्मूला लगा के किहड़े पॉइंट के उत्ते जो है कोड की इक्वेशन ए वाली बनती हुई है वही की जो है साडा राइट आंसर आ जाएगा। तो असी बाय ऑप्शन चेक करते हैं कि पहला फर्स्ट पॉइंट चेक करते हैं 2 × 5/2 -1 -4। तो की बन जाएगा 5 - 1 4 - 4 0। तो ए ऑप्शन ही जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। पॉइंट जो है ऑलवेज की करेगा मिड पॉइंट कोड नूं की करेगा सैटिस्फाई करेगा। अगर तुहानूं वीडियो वधिया लग रही हो तो वीडियो नूं लाइक जरूर कर दिओ जी। नैक्सट है 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -2, -1 टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। कहते 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कीतियां गई ने इस पॉइंट तो इस पैराबोला के उपर। कहते अगर एल्फा एंगल है उन्होंने टेंजेंट्स के बिटवीन तो असी tan अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है की होएगी। हुण पैराबोला सानू की गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x तो पॉइंट सानू ये गिवन है। पहला सपोज अगर पैराबोला इस टाइप का है तो जो है ये सानू टेंजेंट्स गिवन है तो पॉइंट सानू ये गिवन है। तो की है असी पहला एक पेयर ऑफ टेंजेंट्स इक्वेशन फाइंड आउट करांगे, उस तो बाद जो है असी tan अल्फा का फॉर्मूला लगा के tan अल्फा की वैल्यू
फाइंड आउट करांगे। तो पहला पेयर ऑफ टेंजेंट से साडे कोल इक्वेशन की होंदी है S1 इज इक्वल टू टी स्केयर। एस की हो जाएगा साडा वाई स्केयर माइनस 4x तो S1 की हो जाएगा साडा ये पॉइंट जो असीं इहदे विच पुट कर देंगे तो की आ जाएगा साडे इधर टी स्केयर की वैल्यू यानी कि टेंजेंट की वैल्यू y1 माइनस 2a इंटू एक्स प्लस x1 आ जाएगा। तो इतों की आ जाएगी साडी इनकी वैल्यू की आ जाएगी 9 इंटू वाई स्केयर माइनस 4x तो इतों की बन जाएगा साडा माइनस वाई इंटू 2x प्लस 4 का स्केयर आ जाएगा। तो जो इनू मल्टीप्लाई करोगे तो की बन जाएगा 9 वाई स्केयर माइनस 36x तो जो स्केयर खोलोगे तो आ चीज़ आ जाएगी। तो जो इनू कंबाइन करके इक्वेशन साडी बन जाएगी ये वाली। जो 4 माइनस करांगे इससे जो 4 जो है कॉमन निकाल के इसनू की कर दिता डिवाइड करता 4 नाल सारी इक्वेशन तो इक्वेशन जो साडी ए वाली बन गई। हुण टैन जो है थीटा का फॉर्मूला की हुंदा साडे कोल इसनू जो है इक्वेशन नू सानू कंपेयर करना पएगा ax स्केयर प्लस by स्केयर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू की आ गई इत्थे साडे कोल 1 आ गई, बी की -2 तो एच की वैल्यू की आ गई साडे कोल 1/2 आ गई। तो टैन अल्फा का फॉर्मूला की हुंदा साडे कोल मॉड ऑफ 2 इंटू एच स्केयर माइनस ए बी का अंडर रूट अपॉन ए प्लस बी का मॉड हुंदा। तो इत्थे जो है वैल्यूज़ इन्हां दियां पुट कर देंगे की आ गया एच का स्केयर यानी कि 1/4 माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस क्योंकि बी की वैल्यू के नाल भी एक माइनस हैगा तो की बन जाएगा 2 नीचे की आ गया 1 माइनस 2 तो नीचे तो -1 बन गया मॉड करके वो प्लस का बन जाएगा ऊपर की आ गया 2 इंटू इतने अंडर रूट ऑफ 9/4 आ जाएगा यानी कि 3/2 तो 2 नाल 2 कैंसल तो टैन अल्फा की वैल्यू साडे कोल की आ गई 3 वैल्यू आ गई। तो अगर असी बाय ऑप्शन देखते हैं तो बाय ऑप्शन जो है इसका डी ऑप्शन करैक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप ये वीडियो तुहाडे लई बहुत यूजफुल रही होएगी। अगर तुहानूं वीडियो वधिया लगी होए तो वीडियो नूं वध तों वध लाइक कमेंट शेयर जरूर करियो जी। इस तरह की वीडियोज़ असी अगे तो भी तुहाडे नाल शेयर करते रहांगे। वीडियो नूं देखण लई आप सब दा बहुत बहुत धन्नवाद।